हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष कुमार। आप देख रहे हो सबका नॉलेज यूट्यूब चैनल। फॉर्म ऑफ मार्केट लास्ट चैप्टर होगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स का सारा हम लोग वन शॉट समाप्त कर देंगे। ये भी आपका वन ही शॉट है। और मार्केट से रिलेटेड आपका दो चैप्टर है। चैप्टर आपका मार्केट इक्विलिब्रियम चैप्टर 5 और चैप्टर 6 होगा नॉन कॉम्पिटिटिव मार्केट। तो दो चैप्टर तो दो पार्ट में हम लोग देखेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2 करके दो पार्ट में समाप्त हो जाएगा। इसके बाद माइक्रो के जितने भी चैप्टर है तो चैप्टर वाइज मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दूंगा, ठीक है। लेकिन जितना पढ़ा दिए उसको रिवीजन जरूरी है, तो रिवीजन कराते रहें, रिवीजन कर लीजिए, आपका बेस्ट होगा, ठीक है। तो देखिए क्या हो रहा है कि मार्केट क्या होता है। मार्केट का डिफिनेशन याद कर लीजिएगा। डिफिनेशन पूछता है जनरली मार्केट मीन्स अ पर्टिकुलर प्लेस और एरिया वेयर द बायर एंड सेलर आर गेदर टुगेदर एंड परचेज गुड्स एंड सर्विस। एक जगह मिलकर गुड सर्विस को परचेज करते हैं, ठीक। बट इकोनॉमी में कुछ और होता है। द टर्म मार्केट डू नॉट रेफर्स टू द पर्टिकुलर प्लेस और ए लोकेलिटी विच गुड्स आर बाउट एंड सोल्ड। द मार्केट मीन्स द कैन बी डिफाइंड एज द अरेंजमेंट ऑफ इस्टेब्लिशिंग इफेक्टिव रिलेशनशिप बिटवीन बायर्स एंड सेलर ऑफ ए कमोडिटी। मतलब अगर एक अरेंजमेंट, एक व्यवस्था होता है कि एक रिलेशनशिप बनाया जाए बायर और सेलर के बीच में, तो उसी को रिलेशनशिप को दिखा रहा है। अरेंजमेंट ऑफ इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इफेक्टिव रिलेशनशिप, मतलब कि एक ऐसा व्यवस्था जिसमें कि इफेक्टिव रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश किया जाए बायर और सेलर के बीच में, तो उसी को मार्केट बताता है, ठीक है ना। इस टाइप से कि खास रिलेशनशिप उन दोनों के बीच बन जाए, ठीक है। इफेक्टिव रिलेशनशिप कहने का मतलब इस्टेब्लिश कर रहा है, स्थापना करता है, उन दोनों के बीच में मेल करता है। तो मार्केट एरिया हो गया, कोई प्लेस हो गया, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बड़ा डिफिनेशन है कि उसको अरेंजमेंट करना, क्या दोनों के रिलेशन को इस्टेब्लिश करके। तो इतना याद मत, सिंपल रखिए कि डिफिनेशन को यहाँ पर जो है ना फर्स्ट लाइन का, तो उसी को जहाँ पे गुड सर्विस का होता है। इन द टर्म मार्केट रेफर टू डू नॉट पर्टिकुलर प्लेस नहीं होता इन विच द थिंग्स आर बाउट एंड सोल्ड, ठीक। होल रीजन्स ऑफ द बायर एंड सेलर आर द फ्री कॉन्टैक्ट। पूरा रीजन होता है, जितना दूर में है ना, तो पूरा रीजन को हम लोग मार्केट बोल सकते हैं, जितना उन लोग कॉन्टैक्ट रखता है मार्केट में बायर एंड सेलर, ठीक। इसके फीचर देख लीजिए, फीचर क्या क्या है वहाँ पर। चाहे डीप में वो भी डाल सकते हैं, अरेंजमेंट ऑफ इफेक्टिव रिलेशनशिप, मतलब कि अरेंजमेंट करना इफेक्टिव रिलेशनशिप दोनों के बीच में। बड़ा लॉन्ग में आएगा तब ना, शॉर्ट में आएगा तो सिंपल से लिख दीजिएगा। तो कैरेक्टरिस्टिक्स पूछता है एग्जाम भी, क्या क्या होता है मार्केट में। कैरेक्टरिस्टिक्स देख लीजिए, ए प्लेस और रीजन, ठीक है ना, ऑफ ए कंट्री और द इंटायर वर्ल्ड। पूरा वर्ल्ड भी हो सकता है, रीजन भी, कंट्री भी, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जितना में कनेक्शन बायर और सेलर के बीच में होता है, ठीक। प्रेजेंस ऑफ द बोथ बायर एंड सेलर, दोनों रहते हैं, ठीक है ना। ऑफ द कमोडिटी, सेल करने के दोनों रहेंगे, या सर्विस को सेल करने के लिए, ठीक है, बोथ बायर एंड सेलर। इसके बाद कमोडिटी टू अबाउट एंड सोल्ड, कमोडिटी को बेचा जाना चाहिए, खरीदा जाना चाहिए। इसके बाद क्या है, कमोडिटी नॉलेज ऑफ द मार्केट कंडीशन, नॉलेज अबाउट द मार्केट कंडीशन होना चाहिए सब कुछ। इसके बाद फ्री कॉन्टैक्ट बिटवीन बायर एंड सेलर, दैट्स ओनली वन प्राइस प्रिवेल फॉर द मार्केट ऑफ द सेम कमोडिटी एट ऑल, यानी एक ही प्राइस, यानी कि परफेक्ट नॉलेज भी होना चाहिए। तो थोड़ा सा कंडीशन है, इसको पढ़ लीजिएगा। चलिए, क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट बिहेवियर जनरली अफेक्ट बाय द मार्केट स्ट्रक्चर, ठीक है। द क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ फार्म, नेचर, प्रोडक्ट, इसके बारे में होता है। इलास्टिसिटी कैसे, परफेक्ट कंपटीशन, इम्परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट में क्या होगा, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट कंपटीशन वेयर द लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर एंड प्रोडक्ट्स आर होमोजीनियस, ठीक है, सिंगल प्राइस पे बेचा जाता है। इसका इम्परफेक्ट मार्केट इज द मार्केट कंडीशन में द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, हम लोग प्रैक्टिकल इम्परफेक्ट देखने को मिलता है। वेयर द बायर एंड सेलर हैव द परफेक्ट नॉलेज, इम्परफेक्ट नॉलेज होता है इन लोग के बीच में। और द मार्केटिंग कंडीशन वेयर, यहाँ पर टच करता है, वेयर इंडिविजुअल फार्म एक्सरसाइज द कंट्रोल ओवर द प्राइस, यहाँ पे प्राइस का कंट्रोल का कंडीशन इंडिविजुअल फार्म के पास होता है। और स्मॉल सेलर लार्ज डिग्री ऑफ डिपेंडिंग ऑन द डिग्री ऑफ इम्परफेक्ट प्रेजेंट इन द, अब कितना डिग्री होगा ना, कैसा क्या होगा, तो कितना डिग्री इम्परफेक्ट कैसा है, तो उसी के आधार पर उसका प्राइस इलास्टिसिटी डिपेंड करेगा। तो इम्परफेक्ट को हम लोग बहुत तरीका से बांट देते हैं, जैसे मोनोपोली वगैरह, मोनोपोलिस्टिक वगैरह। तो देख लीजिए क्या क्या है। चलिए, अच्छे से नहीं करेंगे, थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे, जल्दी से खत्म करना है ना। इन मोनोपोलिस्टिक द कंपटीशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ बायर प्रोड्यूस द सेम सम व्हाट डिफरेंस ऑफ द प्रोडक्ट, पढ़िए तो समझ में आ जाएगा। क्लोज सब्स्टिट्यूट ईच अदर हैड डिमांड कर फेसिंग द फार्म हाईली इलास्टिक। मोनोपोलिस्टिक में क्या होगा, हाईली इलास्टिक डिमांड कर, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे क्लोज सब्स्टिट्यूट रहते हैं तो जल्दी से चेंज कर जाएगा, प्राइस चेंज करने पे जल्दी से चेंज कर जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या रहा है कि फार्म प्रोड्यूसर से समवट डिफरेंट प्रोडक्ट, थोड़ा सा अलग प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन होता है, क्लोज सब्स्टिट्यूट होता है, तो याद रखिएगा। ओलिगोपोली में क्या होगा, ओलिगोपोली मीन्स द सिचुएशन इन विच द फ्यू प्रोड्यूसर, ठीक है ना। डिफिनेशन याद रखना सभी का। यहाँ पे फ्यू प्रोड्यूसर होते हैं, कहना आइदर होमोजीनियस और डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। ओलिगोपोली में होमोजीनियस भी हो सकता है, डिफरेंशिएटेड भी हो सकता है, ठीक है। दो प्रकार का ओलिगोपोली भी होते हैं। एंड प्रोडक्ट आर इंटरडिपेंडेंट अपॉन द वन अनदर टेकिंग द डिसीजन रिगार्डेड हैज द प्राइस एंड आउटपुट, ठीक है ना। आप डिसीजन लेना है तो दो कंपनी है, तो दोनों एक दूसरे पे क्या रहेंगे, इंटरडिपेंडेंट रहेंगे, एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहेंगे। कोई बढ़ा रहा है तो हमको बढ़ाना होगा, घटा रहा है तो हमको भी घटाना होगा, ठीक है। जैसे कि पेप्सी और कोको कोला होता है ना, तो दो ब्रांड है तो इस टाइप से होता है, ठीक। चलिए, इसके बाद मोनोपोली मीन्स द एग्जिस्टेंस ऑफ सिंगल फार्म और सेलर प्रोड्यूसिंग, क्या है, प्रोड्यूसिंग और सेलिंग है प्रोडक्ट विथ नो क्लोज सब्सिट्यूट। मोनोपोली में तो कोई नहीं होगा, बेच रहा कर रहा, तो क्लोज सब्सिट्यूट यहाँ पर नहीं होते हैं। इसके बाद
इसके बाद आपका प्योर कंपटीशन है। प्योर कंपटीशन परफेक्ट कंपटीशन एक ही है, लेकिन प्योर में क्या होता है ना कि कुछ कुछ पार्ट प्योर रहते हैं, परफेक्ट नहीं रहते, परफेक्ट नॉलेज नहीं रहेगा, कुछ कुछ पार्ट हटा दिया जाता है, सारे को ऐड कर देंगे तो परफेक्ट, और कुछ कुछ है तो सिर्फ प्योर। तो क्या होता है प्योर में, प्योर कंपटीशन है द इंट्रोड्यूस बाय द एच चैम्बरलिन। ऑब्जेक्टिव सवाल बनेगा, ठीक है, इनटू द थ्योरी डीप में पढ़ लीजिएगा तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब आपका कंप्लीट हो जाएगा, इसलिए बोलते हैं थ्योरी को अच्छे से पढ़ लीजिए सब डिटेल में, ठीक। थ्योरी ऑफ प्राइस अकॉर्डिंग टू द चैम्बरलिन द प्राइस प्योर कंपटीशन है द मीन्स द कंपटीशन ऑन अनअलाउटेड बाय मोनोपोली एलिमेंट्स, ठीक है ना। इट मस्ट बी सिंपलर लेस exclusive concept of perfect competition rather than the interpreted involved in the perfect competition. It may other aspect of monopoly. यहाँ पे मोनोपोली का एस्पेक्ट देखा जाता है कैसे कि यहाँ पे कुछ कुछ पार्टी लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर, अब्सेंस ऑफ मोनोपोली, हम मोनोपोली नहीं रहेगा, मोनोपोलिस्टिक ही रहेगा, लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर, ठीक है ना। अनअलाउटेड बाय मोनोपोली, यहाँ पर मोनोपोली का कोई कंडीशन मतलब अलाउ नहीं है एक तरह से, ठीक है, अलाउ नहीं है। तो लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर, होमोजीनियस प्रोडक्ट, फ्री एंट्री, यहाँ पर क्या नहीं रहेगा, प्योर कंपटीशन परफेक्ट कंपटीशन। अंतर क्या है कि प्योर कंपटीशन में आपका क्या है कि प्योर रहेगा, पूरा मार्केट प्योर है, और परफेक्ट में क्या है कि परफेक्ट नॉलेज रहेगा, परफेक्ट मोबिलिटी रहेगा, ठीक है ना। तो उसमें देखा जाता है इसमें मोबिलिटी वगैरह हटा दिया जाता है, दोनों में अंतर सेम है, कोई खास अंतर है नहीं। तो प्योर नहीं पूछेगा, को परफेक्ट ही पूछता, परफेक्ट पढ़िएगा। चलिए डिफरेंस बिटवीन, बहुत वीवीआई सवाल आ गया कि डिफरेंस बिटवीन प्राइस परफेक्ट और इम्परफेक्ट मार्केट। परफेक्ट मार्केट क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर, होमोजीनियस प्रोडक्ट, यहाँ पे हेट्रोजीनियस होगा, यहाँ पर नंबर ऑफ बायर एंड सेलर में भी लेजर कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है ना। गुड्स एट अ सिंगल प्राइस, सेलिंग प्राइस डिफरेंस, अलग अलग प्राइस होगा, यहाँ पर सेलिंग कॉस्ट अवेलेबल, यहाँ पर नॉट अवेलेबल। सेलिंग कॉस्ट हुई एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट, AR कर्व, AR इक्वल टू MR ईच लेवल ऑफ आउटपुट, एंड AR ऑफ हेरिंग डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, यहाँ पर दोनों डाउनवर्ड, यहाँ पर दोनों बराबर होगा, ठीक है। एंड शार्पली कंपेयर टू AR, दोनों हो गया। इसके बाद परफेक्ट कंपटीशन पढ़ लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है यहाँ पे आ गया कि परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है। तो नाम से क्लियर है, इट इज रेफर्स टू द मार्केट सिचुएशन इन विच द लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर सेलिंग होमोजीनियस प्रोडक्ट एक यूनिफॉर्म प्राइस पे बेचते हैं, ठीक। तो पहला आपका लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर, बहुत ज़्यादा बायर एंड सेलर होंगे, जैसे देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर इन द मार्केट विद द पर्टिकुलर बायर एंड सेलर कैन नॉट अफेक्ट द मार्केट प्राइस को अफेक्ट नहीं करेगा। एंड अब पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि विच मार्केट कैन नॉट अफेक्ट द मार्केट प्राइस, तो पढ़िएगा तो ना ऐसे लाइन में लाइन, ठीक है, इस टाइप से। एंड द मार्केट प्राइस द फार्मूलीज प्राइस, यहाँ पर क्या होता है प्राइस टेकर ही पूछता है, प्राइस टेकर कौन होता है क्या होता है, तो प्राइस टेकर होंगे यहाँ पर, क्योंकि इसका कंट्रोल नहीं रहता, जो मार्केट का प्राइस उसी को लेना रहता है। होमोजीनियस प्रोडक्ट होते हैं इन दिस मार्केट डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, इन दिस मार्केट डिफरेंट फार्म प्रोड्यूसर्स द सीरियसली आइडेंटिकल होमोजीनियस प्रोडक्ट, ठीक है ना। दैट्स द बायर हैव नो प्रेफरेंस ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द फार्म, बायर को कोई प्रेफरेंस नहीं चुनना नहीं पड़ता है, क्योंकि सारे के सारे होमोजीनियस रहते हैं, सारे के सारे एक ही रहते हैं। तो हो गया यहाँ पे देर नो कंपटीशन भी नहीं होता, एडवर्टाइजमेंट प्रचार वगैरह करने की जरूरी नहीं है, ठीक है। नो ब्रांड, नो पेटेंट, नो एनी अदर फीचर्स मेक द फार्म लुक डिफरेंट फ्रॉम अदर, कोई ऐसा फीचर भी नहीं जो फार्म को दूसरे से अलग देखने को मजबूर कर दे, तो वैसा कोई फीचर नहीं रहता है। फ्री एंट्री एग्जिस्ट, जब लाभ होगा तो एंट्री करेगा, जब हानि होगा तो निकल जाएगा वहाँ से सब, ठीक है। इन दिस मार्केट इंडस्ट्री गेट एबनॉर्मल प्रॉफिट व्हेन न्यू फार्म एंट्री इनटू, प्रॉफिट होगा तो एंट्री करेगा इंडस्ट्री में, व्हेन इंडस्ट्री गेट एबनॉर्मल लॉसेस, इंडस्ट्री को लॉस होगा तो फार्म यहाँ से क्या करेंगे, फार्म मिल स्टार्ट टू निकलना स्टार्ट कर देंगे, क्वाइट द इंडस्ट्री, ठीक है। देयर इज ए फ्री एंट्री एंड एग्जिस्ट ऑफ द मार्केट, हो गया। इसका प्राइस परफेक्ट नॉलेज, परफेक्ट कंपटीशन, परफेक्ट नॉलेज होगा, बोथ द बायर एंड सेलर हैव द परफेक्ट नॉलेज अबाउट द मार्केट कंडीशन, ठीक है, अबाउट द मार्केट कंडीशन एंड डिमांड एंड सप्लाई हैज द प्राइस आउटपुट ड्यू टू द परफेक्ट नॉलेज ऑफ द मार्केट, द कमोडिटी इज द रिमेंस सेम, प्राइस कमोडिटी इज रिमेंस सेम। परफेक्ट नॉलेज है तो कोई प्राइस को चेंज भी नहीं कर सकता है, हो गई। एक दो और है, परफेक्ट मोबिलिटी भी क्या बोले, मोबिलिटी यानी कि फैक्टर को चेंज किया जा सकता है एक इंडस्ट्री से दूसरे इंडस्ट्री में, जैसे कि गुड्स एज सर्विस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर परफेक्टली मोबाइल फ्रॉम द ओवर इंडस्ट्री अनदर इंडस्ट्री इन दिस रीजन दैट द फेयर वेजेज डू नॉट पेड देम। तो यहाँ से वहाँ चेंज कर दिया जाता है, तो फेयर वेजेज नहीं मिल पाता, यहाँ पे उसका अच्छा वेज मिल रहा था, इसको यहाँ से ट्रांसफर कर यहाँ कर दिया तो वेज अच्छे से नहीं मिल पा रहा है। तो परफेक्ट मोबिलिटी या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को चेंज करने का इंडस्ट्री दूसरे इंडस्ट्री में होता है, ठीक है। इसके बाद ठीक है चल रहा है। इसके बाद एब्सेंस ऑफ सेलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, यहाँ पे आपको एडवर्टाइजमेंट वगैरह ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वगैरह नहीं लगता है, माना जाता है कि सबके सब एक ही जगह पर प्रोडक्शन हो रहा है तो चेंज नहीं, पैसा वगैरह नहीं लगेगा, प्रचार करने की आवश्यकता नहीं क्योंकि सब होमोजीनियस है। सेलिंग कॉस्ट मीन्स द कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, ऑफ द प्रोडक्ट ड्यू टू द कंज्यूमर परफेक्ट नॉलेज होता है, द प्रोड्यूसर नीड नोट टू स्पेंड ऑन द एडवर्टाइजमेंट फॉर द प्रमोटिंग द सेल, कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि सारा का सारा बराबर है। इन दिस मार्केट ऑल द प्रोड्यूसर हैव द सफिशिएंट क्लोज टू ईच अदर, ठीक है ना। इन दिस मार्केट ऑल द प्रोड्यूसर वर्क सफिशिएंटली क्लोज टू ईच अदर, एक दूसरे की जगह पे मतलब एक ही जगह पे सब काम करते हैं, ठीक है ना, ऑल प्रोड्यूसर जितने प्रोडक्शन करने वाले हैं। एंड फॉर देयर नो बी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एंड प्राइस टेंस टू रिमेंस द सेम एट द डिफरेंट प्लेसेस, अलग अलग प्लेस पर भी प्राइस उसका सेम ही रहेगा, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट यहाँ पर नहीं लगेगा, क्योंकि सब माना जाता है कि सभी के सभी एक ही जगह पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये तो आपका रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता है, ये तो बस काल्पनिक मार्केट है। यूनिफॉर्म प्राइस,
हाँ यूनिफॉर्म होगा क्योंकि क्या यूनिफॉर्म गुड्स है तो प्राइस भी सेम रहेगा। ऑल द गुड्स आर सोल्ड एट द सिंगल प्राइस भाई AR दोनों बराबर होंगे। ग्राफ भी हम लोग जानते हैं कैसे हॉरिजॉन्टल रहता है। इसके बाद दिस प्राइस इज डिटरमाइंड बाय द इंडस्ट्री एडप्टेड बाय द फार्म। ठीक है, तो फार्म के द्वारा एडप्ट किया हुआ और इंडस्ट्री के द्वारा डिटरमिन किया हुआ यह प्राइस रहता है। मोनोपोली क्या है, नाम से क्लियर है। मोनोपोली क्या होता है, सिंगल। ठीक है ना, पोली मैंने क्या, द वर्ड मोनोपोली मीन्स अ सिंगल सेलर हो गया। इसके बाद मोनोपोली रेफर्स टू ए मार्केट सिचुएशन इन विच द सिंगल सेलर फार्म हैव द फुल कंट्रोल ओवर द प्राइस। ठीक है, विच नो क्लोज सब्स्टिट्यूट। और उसके बाद क्या होता है, इट ऑन प्राइस होगा, इसका प्राइस आउटपुट पॉलिसी सब इसका अपना रहता है। इट मे बी चेंजेस, इट मे चार्ज यूनिफॉर्म प्राइस फॉर ऑल द बायर्स एंड सेलर और फॉलो द पॉलिसी ऑफ द प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अलग अलग, किसी से ज़्यादा प्राइस लेगा, किसी से कम लेगा, क्योंकि सब इसका अपना कंट्रोल होता है। क्लोज सब्स्टिट्यूट भी नहीं होता, फीचर में सब वही सब भी दे दिया है, इसको पढ़ लीजिएगा। थोड़ा थोड़ा ऊपर पढ़ दे रहे हैं। ठीक है, क्या हो रहा है कि सिंगल सेलर मोनोपोली देयर इज वन सेलर ऑफ ए कमोडिटी हैज ए कंप्लीट ओवर द सप्लाई। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द मोनोपोली एंड द फार्म इंडस्ट्री। मोनोपोली में फार्म इंडस्ट्री में कोई डिफरेंस नहीं होता है, क्योंकि सारा का सारा सब एक ही प्राइस पर एक ही जगह पर बेचा जाता है। मतलब प्राइस बोलिए, फार्म बोलिए, इंडस्ट्री बोलिए, दोनों सेम ही है, क्योंकि एक ही सेलर है। लार्ज नंबर ऑफ बायर बहुत होंगे। ठीक है ना, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ मोनोपोली, नो सिंगल बायर कैन इन्फ्लुएंस द मार्केट। कोई बायर यहाँ पर प्राइस को प्रभावित नहीं करेगा, क्योंकि बहुत सारे बायर होते हैं। क्लोज सब्स्टिट्यूट यहाँ पर क्या होगा कि नहीं होगा, क्लोज सब्स्टिट्यूट इसमें नहीं होगा। प्योर मोनोपोली हैज नो क्लोज सब्स्टिट्यूट। ठीक है, सब्स्टिट्यूट ऑल प्रोडक्ट्स बट द मोनोपोली हैज द सम क्लोज। मोनोपोली में होता है, ठीक है, बट इन द रियल लाइफ मोनोपोली एग्जिस्ट। मोनोपोली सिंपल मोनोपोली को हम लोग मोनोपोलिस्टिक बोलते हैं, तो मोनोपोलिस्टिक एग्जिस्ट करता है, प्योर मोनोपोली एग्जिस्ट नहीं करता है, मतलब कि रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता है। हम लोग का जो मेन कंडीशन है लाइफ का, तो वहाँ पर नहीं रहता है। रेस्ट्रिक्शन एंट्री एंड एग्जिस्ट, यहाँ पर क्या है, रेस्ट्रिक्शन कोई नहीं आ सकता, क्योंकि इसके पास पावर रहता है, कंट्रोल है। ठीक है, मोनोपोली का एग्जांपल आपका इंडियन रेलवे होता है। स्ट्रॉन्ग और भी थे, पहले टी था, पहले आज़ादी के पहले ये सब, तो यहाँ पर टी में तो है नहीं। रेस्ट्रिक्शन होता है द स्ट्रॉन्ग बैरियर्स ऑफ एंट्री ऑफ फार्म वेयर वन फार्म हैविंग द सोल कंट्रोल और ओवर द प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी। हो गया। इसका प्राइस डिस्क्रिमिनेशन देख लीजिएगा। द मोनोपोलिस्ट चार्जेस द डिफरेंस प्राइस फ्रॉम डिफरेंट कस्टमर, ही मे बी चार्जेस द हाई प्राइसेस फ्रॉम द कस्टमर एंड लो प्राइसेस फ्रॉम द पुअर कस्टमर। यानी कि रिच से ज़्यादा, पुअर से कम प्राइस ले सकता है। इसके बाद प्राइस मेकर होता है, प्राइस खुद से बनाता है। मोनोपोली बिंग्स ए सोल अ सेलर ऑफ ए कमोडिटी इन द मार्केट डिसाइडेड्स द प्राइस टेकर, प्राइस ऑफ ए कमोडिटी, देयर इज नो चैलेंज ऑफ प्राइस, देयर इज हाईली सेट टू प्राइस क्या मेकर है। मैंने प्राइस खुद से बनाएगा, कोई यहाँ पे इसको चैलेंज करने वाला नहीं है, क्योंकि सब इसका कंट्रोल अपना होता है। फिर मोबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है, ई मोबिलिटी। यहाँ पे मोबाइल नहीं हो पाएगा, चेंज नहीं हो पाएगा ट्रांसफर। कैसे, द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ऑन बाय द मोनोपोलिस्टिक्स आर द नोट मोबाइल ड्यू टू द ई मोबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मोनोपोलिस्टिक हैज सुप्रीम कमांड ओवर द कम्बाइनेशन ऑफ द रिसोर्सेज। कह रहा है कि ड्यू टू ई मोबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मोनोपोलिस्टिक हैज सुप्रीम कमांड ओवर द कम्बाइनेशन ऑफ दिस फैक्टर। यानी कि मोबाइल नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते यहाँ से वहाँ, तो उसके बाद सारे के सारे कंट्रोल रहते हैं कि जिसको जहाँ लगाना वहीं लगाएंगे, वहीं पर प्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, वहाँ से शिफ्ट करके यहाँ कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर मेरा कंट्रोल है, यहाँ पर किसी का कंट्रोल है नहीं। इसके बाद लास्ट आपका मोनोपोलिस्टिक देख लीजिए। ओलिगोपोली में यहाँ दिए बस 3 ही पूछता ज़्यादातर। ठीक है, तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इन द मार्केट इन विच द लार्ज नंबर ऑफ, ऐसा आराम से पढ़ाया हुआ, डिटेल में पढ़ाया हुआ, 3-4-5 वीडियो बना होगा, डिटेल में पढ़ाया हुआ उसको। जहाँ पे ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा तो आप डिटेल में भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो मार्केट कंपटीशन प्लेलिस्ट चेक करिएगा, मिल जाएगी। तो वन रिवीजन में सब ऊपर ले जा रहे हैं। ठीक है, मार्केट कंपटीशन इन विच द लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर प्रोड्यूस द सेल प्रोडक्ट्स, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट रहता है। ठीक है ना, बट क्लोज सब्स्टिट्यूट रहते हैं। इन दिस मार्केट देयर इज ए ब्लेंडिंग ऑफ एलिमेंट्स ऑफ मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक दोनों रहते हैं। मोनोपोली कैसे और मोनोपोलिस्टिक कैसे, यहाँ पे लिखा हुआ है। मोनोपोली एग्जिस्ट इन द सेंस दैट लार्ज नंबर ऑफ फार्म एक्सरसाइज द सोल कंट्रोल ओवर द प्राइस। प्राइस के पास उन लोगों के पास खुद कंट्रोल होता है, बहुत सारे फार्म के पास। सप्लाई ऑफ ब्रांड्स, ठीक है, उस ब्रांड्स का प्राइस को उसी के पास कंट्रोल रहता है। एंड अलॉन्ग विद द फार्म इज द मार्केट स्ट्रक्चर फेसेस द कंपटीशन फ्रॉम द अदर ब्रांड्स। यानी कि बहुत सारे ब्रांड्स हैं ना, बहुत सारे मार्केट है, तो लार्ज नंबर ऑफ मार्केट हो गया, तो इसीलिए क्या परफेक्ट दोनों का कम्बिनेशन होता है, विच क्लोज सब्सिट्यूट ऑफ ब्रांड, उसके ब्रांड के क्लोज सब्सिट्यूट भी होते हैं। तो बहुत सारे मार्केट है, तो परफेक्ट का हो गया, यहाँ पर प्राइस का कुछ कंट्रोल है, तो ये मोनोपोली का हो गया, तो दोनों का मिश्रण होता है। एग्जाम्पल यहाँ से पढ़ लीजिएगा, 20 ब्रांड है, सोप, लक्स वगैरह सब कुछ है यहाँ पर। हिंदुस्तान लिमिटेड, ठीक है ना, हैज़ द लेम लिमिटेड सोप वगैरह, देयरफॉर द हिंदुस्तान लिमिटेड इज द सिंगल लक्स कैनॉट बी सेड टू हैव द प्रोड्यूस मोनोपोली बिकॉज हैज द कम्पीट विथ अदर वेराइटी ऑफ, क्योंकि प्राइस तो उसका पास अपना कंट्रोल है प्राइस का। ठीक है ना, मान लिया यहाँ पे कह रहा है कि जो लक्स का है, तो लक्स का अपना प्राइस है, लेकिन वो ज़्यादा चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत सारे उसके पास क्लोज बहुत सारे और मार्केट है, तो ज़्यादा चेंज करे तो इसका बिकेगा ही नहीं। इस टाइप से होता है। इसका कैरेक्टरिस्टिक देख लीजिए। चल ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक देख लीजिए। लार्ज नंबर ऑफ यहाँ पर क्या फार्म बहुत सारे रहेंगे, तो बस पढ़ लीजिए ऊपर कि इन दिस मार्केट द लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर सेलिंग द कमोडिटी एंड द स्टिफ कंपटीशन होता है। ठीक है, देयर
लिटिल कंट्रोल ओवर द प्राइस पर थोड़ा सा कंट्रोल होता है। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इन दिस मार्केट, द प्रोडक्ट आर वेरी आइडेंटिकल इन द परफेक्ट कंपटीशन, आई नाइदर भी क्या रिमोट्स सब्सिट्यूट कंपनी यहाँ पर सॉरी प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन ऐसे से करते हैं। द अंडर दिस मार्केट द प्रोडक्ट ऑफ द वेरियस फार्म आर नॉट आइडेंटिकल नहीं होते इन द परफेक्ट कंपटीशन, बट नाइदर आर दे आर रिमोट बट सब्सिट्यूट एज इन मोनोपोली कह रहा है, बट नाइदर आर दे रिमोट सब्सिट्यूट्स इन द मोनोपोली। यहाँ पे देखिए दो कंडीशन बोला ना, इन दिस मार्केट प्रोडक्ट ऑफ द वेरियस फार्म आर नॉट आइडेंटिकल, प्रोडक्ट आइडेंटिकल नहीं होता है, एज इन परफेक्ट कंपटीशन आइडेंटिकल होता है, यहाँ पे नहीं होता है पहला। दूसरा करा नाइदर दे आर रिमोट सब्सिट्यूट एज इन मोनोपोली। अब मोनोपोली में क्या होता है, सब्सिट्यूट नहीं होता है, रिमोट में खाली सब्सिट्यूट नहीं है, लेकिन यहाँ पे सब्सिट्यूट भी होता है। ठीक है, दोनों काम हो गया। चलिए, सम इन्फ्लुएंस ओवर द प्राइस, प्राइस पर कुछ इसका प्रभाव रहता है। ठीक है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इन द फार्म हैज द क्या नो चूज हैज़ टू चूज ए प्राइस आउटपुट पॉलिसी विद द मैक्सिमाइज इस प्रोडक्ट को मैक्सिमाइज करके चूज कर सकता है। इट मीन्स द इंडिविजुअल फार्म नॉट ओनली प्राइस टेकर बट विल हैव द सम इन्फ्लुएंस ओवर द प्राइस। उसके पास कुछ प्रभाव रहता है, नहीं ये नहीं कि जो मिल गया हमको वही लेना है जी, टेकर नहीं होता है, कुछ है इसके पास। ठीक है ना, नॉट ओनली प्राइस टेकर केवल नहीं होता है, कुछ इन्फ्लुएंस रखता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, लेकिन ज़्यादातर प्राइस उसको टेक ही करना होता है। अच्छा, फ्रीडम ऑफ इंट्रेंट एग्जिस्ट, कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है, यहाँ पर कोई कंट्रोल नहीं है। देयर इज ए नो देयर फ्री एंट्री इनटू द इंडस्ट्री, लीव इट, निकल सकते हैं। एग्जिस्टिंग फार्म अर्निंग द प्रॉफिट करेगा तो आएगा, और क्या करेगा, लॉस करेगा तो यहाँ से निकल जाएगा। सिमिलर है। लिमिटेड मोबिलिटी यहाँ पर लिमिटेड है, वहाँ पर मोनोपोली में नहीं था, कंपटीशन में पूरा था, यहाँ पर लिमिटेड मोबिलिटी है। डिफरेंस पूछता है, सेम में डिफरेंस पूछता है, इसलिए बता देना चाहिए। इन दिस मार्केट मोबिलिटी ऑफ द फैक्ट ऑफ प्रोडक्शन आर द गुड्स आर क्वाइट लिमिटेड, द प्रोडक्शन ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन गुड्स बाय विच आर द पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स एंड डिफरेंसेस एट डिफरेंट प्राइसेस। ठीक है ना, अलग अलग प्रेस पे पर्टिकुलर प्रोडक्ट है द डिफरेंशिएट एट डिफरेंट प्राइस, डिफरेंट प्लेसेस, अलग अलग प्रेस पे अलग अलग होता है, क्योंकि चेंज करने का यहाँ पे चांस रहता है। ठीक है, मोबिलिटी के साथ एक और बोल रहा है कि इसे प्रोड्यूसर चार्ज कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी ऐड करेगा ऑफ द गुड्स फ्रॉम द बायर। ठीक है, बाय अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। ठीक है, हैज़ अ डिफरेंट प्राइसेस, अलग अलग प्लेस पे अलग अलग प्राइस भी लेते हैं यहाँ पर, यानी कि यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी ऐड रखता है, इसमें रहता है। इसके बाद प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन में कैसा प्राइस डिटर्मिन होगा, यहाँ पे सिंपल सा है कि डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस एंड आउटपुट, एक सेकंड यहाँ पर, हाँ चलिए ठीक है। डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस एंड आउटपुट ऑफ द वेरियस आउटपुट पर डिपेंड अपॉन द टाइप्स, तो मार्केट पर डिपेंड करेगा। इन मीन्स दे आर प्रोड्यूस, जिसमें प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, सोल परचेज किया जाता है जिसमें, उसी के आधार पर प्राइस डिटर्मिन होता है। द परफेक्ट कंपटीशन इज द एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर, इन मीन्स द फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई फॉर वर्क क्वाइटली फ्रीली डिटर्मिन द प्राइस। प्राइस डिटर्मिन करने के लिए डिमांड फोर्स यहाँ पर अच्छे से काम करते हैं। इक्विलिब्रियम स्टेट इन मीन्स द टू अपोजिट साइड्स ऑफ द वर्किंग ऑब्जेक्ट आर द बैलेंस, दोनों रहेंगे, दोनों का बैलेंस रहेंगे। ठीक है, डिमांड और सप्लाई। इक्विलिब्रियम प्राइस एट विच द क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी एंड द सेलर टू सेल जस्ट इक्वल टू द क्वांटिटी ऑफ ए क्या बायर बाय नाउ, जितना सेल करेगा, जितना क्वांटिटी, जितना बाय करेगा, दोनों बराबर होगा, तो वहाँ पे इक्विलिब्रियम हो जाएगा। मार्शल क्या बोलते हैं, क्रिटिकली एग्जामिन द क्लासिकल ऑस्ट्रियन अप्रोचेस कंक्लूडेड द इक्विलिब्रियम ऑफ द प्राइस डिटरमिन विद द, तो मार्शल इनको क्रिटिसाइज किए थे, पुराना ऑस्ट्रियन का अप्रोच था। ये थे ना यूटिलिटी पे चलते थे, तो मार्शल बोले कि नहीं, यूटिलिटी नहीं, दोनों कर से, एक कर से यूटिलिटी और एक कर से सप्लाई, दोनों आना चाहिए। मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल यूटिलिटी दोनों मिलेगा तब होगा। ये केवल यूटिलिटी पे बोलते थे, मार्जिनल बोले कि नहीं, दोनों पर। ठीक है, इक्विलिब्रियम डिटरमाइन विद द मार्केट फोर्स ऑफ डिमांड और सप्लाई, दोनों तरफ से। ठीक है ना, मार्केट बोले थे, कैसे बोले थे, हैज़ बी नीड टू ब्लेड ऑफ द सीजर का हमें कैंची का ब्लेड चाहिए, टू कट ए पीस ऑफ क्लॉथ, काटने के लिए। सिमिलरली उसी प्रकार वी नीड द बोथ डिमांड एंड सप्लाई डिटरमिन द प्राइस को डिटरमिन करने के लिए डिमांड सप्लाई दोनों हम लोग को चाहिए। तो बताया था, जैसे मार्केट डिमांड मार्केट सप्लाई दोनों जहाँ पे मिलेंगे तो इक्विलिब्रियम हो जाएगा। मार्केट डिमांड क्या होता है, इन दिस मार्केट डिमांड डिपेंड ऑन द मार्जिनल यूटिलिटी पर डिपेंड करेगा, कितना यूटिलिटी हमको मिल रहा है, उसी के अकॉर्डिंग डिमांड करेंगे ना कमोडिटी। फॉर गेटिंग द मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन द कंज्यूमर वुड लाइक टू एमयू विद द प्राइस, उसको रिलेट करेगा। ठीक है ना, विथ बाइंग ए गुड्स। सिंग एमयू टेंड्स टू डिमिनिशिंग विद द एडिशनल यूज ऑफ कमोडिटी जैसे यूज करेंगे तो एमयू घटते जाता है, बहुत पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। देयरफॉर डिमांड कर्व ऑफ ए नेगेटिव स्लोपिंग, इसलिए डिमांड कर्व नेगेटिव स्लोपिंग होता है। सिमिलर रूप से सप्लाई देख लीजिए, सप्लाई क्या होता है, अंडर द परफेक्ट कंपटीशन लार्ज नंबर ऑफ फार्म फॉर्मिंग सप्लाई फॉर प्रोडक्ट, इट इज़ द गाइड बाय द लॉ ऑफ सप्लाई। यहाँ पे क्या होगा, लॉ ऑफ सप्लाई से सप्लाई डिपेंडेंट रहेगा। ठीक है ना, मोर द गुड्स आर सप्लाई एट हायर प्राइस, ज़्यादा प्राइस ज़्यादा बेचेगा। ठीक है ना, सप्लाई इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, जितना कॉस्ट लग रहा है उसी के अकॉर्डिंग बराबर होगा। ठीक है, रजिस्टर डिटरमिन द प्राइस उसी को डिटरमिन करवा पाएगा। सप्लाई, अब सप्लाई इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, जितना मार्जिनल कॉस्ट है उसी के आधार पर सप्लाई करेगा। ठीक है ना, टर्न डिटरमिन द प्राइस को निर्धारण कर दिया। नो एंड इसके बाद क्या है, नो सेलर वुड बी रेडी टू एक्सेप्ट द प्राइस लेस द मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट से तो कम प्राइस कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, बराबर ही करेगा। ठीक है ना, जितना कॉस्ट लगा तो कम से कम उतना तो करेगा ना, तो वही करा कि नो सेलर वुड बी रेडी टू एक्सेप्ट ए प्राइस लेस द मार्जिनल कॉस्ट, कम नहीं करेगा। ठीक है ना, तो मार्जिनल कॉस्ट राइजेज विद एडिशनल आउटपुट हैज इट्स अपवर्ड राइजिंग, तो जैसे जैसे हम लोग मार्जिनल कॉस्ट बढ़ेगा
तो यहाँ पे कह रहा है मार्जिनल कॉस्ट राइजेज विथ एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट हैज़ इट अपवर्ड राइजिंग। अब मार्जिनल कॉस्ट बढ़ते जाएगा जैसे आउटपुट हम बढ़ाते जाएंगे, इसलिए इसका राइजिंग करते हुए इसका शेप कैसा होता है सप्लाई का राइजिंग, डिमांड का डाउनवर्ड था। ठीक है, इसके बाद थस इसके बाद क्या करता है डिटरमिन द इक्विलिब्रियम प्राइस बोथ सप्लाई एमसी मार्जिनल कॉस्ट और डिमांड मार्जिन दोनों आवश्यकता है। ठीक है ना, एंड प्राइस डिटर्मिनेशन बाय द इंट्रैक्शन ऑफ द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ कर्व इन द मार्केट। दोनों जहाँ बराबर होंगे वहाँ पर प्राइस आपका डिटर्मिन हो जाएगा। तो ग्राफ है यहाँ पर प्राइस देखिए जैसे जब बढ़ रहा है तो ये भी आपका बढ़ गया, लेकिन ये आपका क्या होगा घटने लगेगा। ठीक है, घटने लगेगा। इसके बाद दोनों जहाँ पर बराबर होंगे तो दोनों यहाँ पर इक्वल हो जाएगा। बात को समझ गया। ठीक है, प्राइस यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइस घट रहा है, ये भी घट गया तो ये आपका बढ़ेगा। प्राइस घटे सीट बढ़ाते हैं तो इक्विलिब्रियम जहाँ पे दोनों बराबर होंगे तो इक्विलिब्रियम हो जाता है। सिंपल सा ग्राफ भी बना दीजिएगा कि ऊपर पे कम्युनिटी से पूछता है दोनों इक्विलिब्रियम पे आ गया। ठीक है, इन द अबव शेड्यूल डायग्राम यू सप्लाई द कमोडिटी हैज द वेरियस आउटपुट वीडियो। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कमोडिटी दोनों बनाएगा, दोनों बराबर हो गया। इक्विलिब्रियम प्राइस 6 हो गया, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आपका 300 हो गया, दोनों में बराबर होगा। चलिए एजम्पशन ऑफ कुछ एजम्पशन है और उसके बाद कुछ एजम्पशन ऑफ इक्विलिब्रियम और एजम्पशन क्या डिमांड कर्व शुड बी ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा यहाँ पर लेफ्ट टू राइट। टी सप्लाई कर्व अपवर्ड राइजिंग होगा। एक्सेस ऑफ डिमांड रिजल्ट इन द हायर प्राइस, ज़्यादा डिमांड ज़्यादा प्राइस हो जाएगा एंड एक्सेस सप्लाई फैल इन द प्राइस, और सप्लाई ज़्यादा तो प्राइस घट जाएगा। देयर इज नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इन द प्राइस कंपटीशन। इतना ही रहने देते हैं, ये डिफरेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग कल देखेंगे अच्छे से, एक बार पढ़ लीजिएगा। बाकी हम लोग अगले वीडियो में इसको खत्म कर देंगे, 2 पार्ट में समाप्त कर देंगे। ठीक है, तो पढ़िए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक। वीडियो पसंद थोड़ा सा लाइक कर दीजिएगा और तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक।